वेलकम बैक। आपको बताएं कि पीटीआई का नाराज रहनुमाओं के खिलाफ नून लीग, पीपी और जेयूआई से मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तलहा महमूद के मुताबिक पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तलहा महमूद के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के मुश्तरका इजलास में अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के रहनुमा भी शरीक हुए। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था सियासी कमेटी ने फैसला किया कि जिन उम्मीदवारों को बानी पीटीआई ने नामजद नहीं किया वो कागजात वापस लें। फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में कार्रवाई होगी। पीटीआई के सेनेट उम्मीदवारों में बगावत क़यादत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान, आयशा बानो समेत कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया और बानी चेयरमैन के नज़रिए पर कायम रहने का ऐलान किया। पार्टी क़यादत और सियासी कमेटी ने बानी चेयरमैन को दी गई उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी करार देते हुए नाराज़ उम्मीदवारों को दस्तबरदारी की हिदायत जारी कर दी। उम्मीदवारों की बगावत क़यादत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। नाराज उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन में क़यादत के फैसले को तस्लीम करने से साफ इनकार। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान, आयशा बानो, वकास और अक्सई और दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया। खुरम ज़ीशान ने कहा, हम गठजोड़, मुफाहमत, मसलहत को मुस्तरद करते हैं, उसूलों पर खड़े हैं। फॉर्म 47 से बनने वाली नाजायज हुकूमत के साथ गठजोड़ ज़मीर फरोशों का काम है, हमारे लीडर का नजरिया नहीं। आयशा बानो ने ऐलान किया, सेनेट की नशिस्त ऐसे लोगों को क्यों दें जिन्होंने पार्टी का मैंडेट चुराया, हम इमरान खान के नजरिए पर डटे हैं। इरफान सलीम ने भी क़यादत के हुक्म को मुस्तरद करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता अफराद को असेंबली में लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है जो कबूल नहीं। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है। मेरा ये असूल फर्ज बनता है कि मैं इंशाल्लाह इस हक पे और इस बात पे खड़ी रहूंगी। एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों को सेनेट में लाने के लिए जो गठजोड़ किया गया है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान कहते हैं, सेनेट इलेक्शन के लिए बानी पीटीआई ने जो लिस्ट दी वही हतमी है और कारकुनों को इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। सेनेट इलेक्शन की जो लिस्ट है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद अप्रूव की है। अपनी हमशीरगान को भी कहा कि जो मैंने लिस्ट दी है वो फाइनल है और हतमी है। पीटीआई की सियासी कमेटी ने बानी चेयरमैन इमरान खान की दी गई उम्मीदवारों की फहरिस्त का दिफा किया और मिसाल यूसुफजई समेत दीगर पर एतराज़ात के बावजूद इन्हें कबूल कर लिया। कमेटी ने अपोजिशन से मुफाहमती फार्मूले की तौसीक करते हुए नाराज उम्मीदवारों को कागजात वापस लेने की हिदायत जारी की और इनकार की सूरत में नोटिस पर गौर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई पर तनकीद की है। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगी हैं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। तहरीक इंसाफ में मारें खाने के लिए कारकुन और इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। बानी पीटीआई भी सेनेट टिकटों की खरीदो फरोख्त से मुकम्मल बाखबर हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज बट्टू का कहना है कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गैर कानूनी नज़रबंदी को 2 साल मुकम्मल होंगे। मिसाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट देने में बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं। मिसाल यूसुफजई ने बतौर तर्जमान बुशरा बीबी के साथ काम किया। मिसाल यूसुफजई 5 माह से किसी की तर्जमान नहीं। मिसाल यूसुफजई का पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ कोई सियासी ताल्लुक नहीं। वर्कर्स को नज़रअंदाज करना तहरीक इंसाफ की रूह के खिलाफ है। पार्टी वर्कर्स बाखबर और जमहूरी सोच रखते हैं, इनकी कदर जरूरी है। इमरान ने किसी को कहा हो कि जी जो है मेरी तरफ से नॉमिनेशन, और वो कभी इस तरह की बात करती भी नहीं है। तो बुशरा इमरान के तर्जमान के तौर पे मिसाल बीबी को तकरीबन 5 महीने पहले हटा दिया गया था। वो ठीक है, जब तक उनकी तर्जमान रही वो अंदर आती थी, बीबी की जाके बाहर बात करती थी। उससे ज्यादा तो बीबी ना उनको पहले जानती थी और अब 5 महीने से तो वो उनकी तर्जमान भी नहीं है। तो अगर आप मेरिट पे टिकट नहीं देंगे तो ऐसे वर्कर्स जो हैं वो डिस्करेज होते हैं। तो इट शुड ऑल बी अबाउट मेरिट, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई इसमें मौरूसी सियासत या वास्ते उसकी तो नेपोटिज्म की सियासत तो नहीं है, हमारी पार्टी में ना होनी चाहिए। तो 5 अगस्त को खान साहब की इलीगल इनकार्सेनेशन को 2 साल हो जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बानिया और पीटीआई के बुग़्ज़ में कुदरती सानेहात पर सियासत करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा बन चुका है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करके पंजाब में सानेहात से बचने के लिए मदद की ऑफ़र की। नून लीग के वज़रा कम ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करके कुदरती सानेहात पर भी सियासत चमका रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ अगर सानेहा सवाद को करप्शन से जोड़ रहे हैं तो पंजाब के सानेहात को क्या नाम देंगे। अताउल्लाह तारड़ सानेहा सवाद पर बयान देने से पहले कौम को पंजाब और इस्लामाबाद के सानेहात में होने वाली अमवात का जवाब दें। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद की शिरकत। ज़राए का कहना है कि अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। मरियम नवाज बज़रिए वीडियो लिंक शरीक हुई। मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए जाएँ। नवाज शरीफ ने बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत के इक़दामात खुसूसन माशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी बारे इक़दामात की भी तायीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशी सूरत-ए-हाल के बाद के उमूर पर आगाह किया। आपको बताएं कि पंजाब के बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया है। हैदराबाद, दादू, तंगबानी, घोटकी, सजावल और गिरदोनवाह बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में मिट्टी के तूफान, तेज हवाओं के झक्कड़ और गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसके बायस कई इलाके तारीकी में डूब गए। कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। पीटीएमए का पंजाब के मुख्तलिफ बड़े दरियाओं और मुल्हिका नालों में फ्लड बारे प्री अलर्ट जारी। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं में पानी के गैर मामूली इजाफे और सैलाब का खदशा है। 21 जुलाई से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। 20 जुलाई से 22 जुलाई के दरमियान दरिया चनाब, जहेलम से रावी, सतलुज और सिंध और इनसे मुल्हिका नदी नालों नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक रेफरेंसेस मुस्तरद कर दिए और 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रूलिंग जारी कर दी। रूलिंग में कहा गया है कि अदालती फैसले के बगैर किसी मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवामी राय को दबाने के मुतरादिफ है, जो जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। इख्तलाफ राय को दबाने के बजाय सुना जाना चाहिए। उन्होंने चार्टर ऑफ असम्बलीज़ की तजवीज़ देते हुए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मशवरा दिया ताकि ऐवान का तक़द्दुस और जमहूरी अमल बरकरार रखा जा सके। सूबाई वज़ीर KP मीना खान आफरीदी कहती हैं कि हमने किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। मरी में हमारे MPA औरंगज़ेब का होटल मिस्मार किया गया, अरबों रुपयों की सरमायाकारी को गिराया गया। इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। PTI MPA औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। प्रॉपर्टी और होटल के तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान की चौधरी शुजात हुसैन पर तनकीद कहती हैं कि 2002 में मुझे काबीना डिवीज़न की जिम्मेदारी दी गई और MBBS डॉक्टर होने के बावजूद 18 इदारों की निगरानी सौंप दी गई। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि शौकत अजीज़ ने बताया कि ये जिम्मेदारी चौधरी शुजात की हिदायत पर दी गई है। जब नोटिफिकेशन लेकर चौधरी शुजात के पास पहुंची तो चौधरी शुजात ने कहा कि दफ्तर और गाड़ी मिल गई है तो ऐश करो, पाकिस्तान में काम कौन करता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। आपको ये भी बताएं कि दोनों सदूर के दरमियान सख्त जुमलों और इल्ज़ामात का भी तबादला हुआ। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख के 17 जुलाई को लिखे गए ख़त के जवाब में लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाद ने न सिर्फ इनकी पॉलिसीज़ को आड़े हाथों लिया बल्कि इनसे फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया।
ابوذر ارشاد نے الزام عائد کیا ہے کہ عاطف اکرام کا کاروبار مخالف پالیسیوں کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے لاہور چیمبر کے صدر کے طرز عمل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی میٹنگز کے دوران ان کا رویہ اجلاس کے مقصد اور فضا کو نقصان پہنچانے کا باعث بنا۔ انہوں نے کہا کہ اس رویے سے نہ صرف وقت ضائع ہوا بلکہ کاروباری نمائندوں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیراعظم یا محمد شہباز شریف سے پاکستانی کانٹینٹ کریٹر طلحہ احمد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے طلحہ احمد کو ان کے ٹیلنٹ کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ بھی دی۔ وزیراعظم نے طلحہ احمد کو ذاتی طور پر الیکٹرانک ٹیبلٹ بھی دیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں نہ صرف نوجوان بلکہ بچے بھی آج کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ طلحہ احمد پاکستانی قوم کی لامحدود اور استعداد کی ایک مثال ہے۔ طلحہ احمد نے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے پذیرائی اور حوصلہ افزائی پر ان کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ عطا اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے ریاستی بیانیے کو مضبوط بنانے، عوام اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملکی سالمیت، قومی اداروں کے وقار اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی بھی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لینے خود چکوال پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کا بھرپور فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چکوال میں سیلابی ریلے سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا اور تکیہ شاہ مراد، امیر پور، منگن للیانی، ڈھمن برج اور دھمیال کا فضائی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب سے متاثرہ گھروں، روڈز اور پلوں کا جائزہ لیا۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات پر کسی کا کنٹرول نہیں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پورے پنجاب میں انتظامی اداروں کی غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے اموات نہیں ہوئیں، ڈوبنے، چھتیں وغیرہ گرنے اور کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں ہوئیں، لیکن حکومتی اداروں کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر رات گئے تک فیلڈ میں موجود رہیں۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھ کر اگلے سال کے لیے بھرپور تیاری کی جائے۔ کمشنر آزاد کشمیر کی سیز فائر لائن پر جہلم ویلی کے علاقے کا دورہ جو برسوں محرومی کی تصویر بنا رہا، اب ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ پتھریلے راستوں پر جہاں ہر قدم آزمائش تھا، وہاں پر پاک فوج نے خاموشی سے امید کا چراغ روشن کیا۔ دیکھیں گے مظفر آباد سے حمزہ کاٹل کی یہ خصوصی رپورٹ۔ کہتے ہیں پہاڑ ساکت ہوتے ہیں مگر جہلم ویلی کے پہاڑ غم کے گواہ ہیں۔ موڑا، صادق اور گرد و نواح کے دیہات جو موسم، وقت اور حکومتی بے حسی کا بوجھ اٹھاتے رہے، آج پاک فوج کے دفاعی بجٹ سے بننے والی سڑک کے باعث نئی صبح دیکھ رہے ہیں۔ یہ سڑک صرف راستہ نہیں بلکہ دعاؤں، قربانیوں اور لازوال صبر کا ثمر ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں برسوں پرانا خواب اب حقیقت بن رہا ہے، کیونکہ ہر مشکل میں ایک ہی وردی تھی جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ فوج کے انتہائی شکر گزار ہیں، کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں کندھوں پر اٹھا کر جانا پڑتا ہے۔ فوج کے انتہائی شکر گزار ہیں، ہم وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم بیان کریں۔ یہ روڈ پاک فوج بنا رہی ہے، یہ پاک فوج کی بڑی مہربانی ہے اور یہ ہماری سہولت ہے، کیونکہ ہم پہاڑوں پہ رہتے ہیں، ہمیں مریض لے جانا مشکل ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے چارپائی پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ راستے میں دم دوڑ دیتا ہے، مگر یہ فوج کا یہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ سڑک کی تعمیر کا عمل اب صرف زمین پر نہیں، دلوں میں یقین کی زنجیر بھی بن رہا ہے۔ فاصلے مٹ رہے ہیں، پہاڑی بستیوں میں رکا وقت کا پہیہ چل پڑا ہے۔ مقامی افراد نے پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حکومت سے صحت، تعلیم اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا، کیونکہ اگر ان وادیوں کو راستہ دیا جائے تو نسلیں بدل سکتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمزہ کاٹل، ABN نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوں گے 9 بجے کے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔